कॉलेज दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के शानदार वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यार बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे ये काम करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। तो यार अगर आपने बूटस्ट्रैप का नाम पहले कभी नहीं सुना है तो बूटस्ट्रैप यार दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है और इसका यूज़ यार वेब डेवलपर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और ये फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप बेसिकली यार एक जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल का मिश्रण है जो कि हमको दिया जाता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से किसी भी वेब एप्लीकेशन में। हमको खाली इसको इंक्लूड करना होता है। ठीक है, और इसके बाद में इसके अंदर हमको बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस मिलेगी जिनको आप यूज़ करके आसानी से अपनी एलिमेंट्स को, जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं, उनको आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने यार पिछले कुछ वीडियोस में CSS को देखा हो तो यार CSS काफ़ी हार्ड होती है और हमको यार CSS के अंदर एक की एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है क्योंकि हमको प्री बिल्ट कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमको खाली बेसिक सी चीज़ें मिल रही होती है, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर थोड़ी हमको हाई लेवल चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमको कंपोनेंट्स मिलेंगे बहुत सारे। जैसे मान लो आपको एक नैव बार बनाना है ना, तो आपको एक बना बनाया सा नैव बार बेसिक सा मिल जाएगा। अब आपको उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी हो तो उसके लिए भी अलग अलग बहुत छोटे छोटे से कंपोनेंट जैसे कि बटन और मतलब बहुत कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो वो काफ़ी आसान हो जाता है और हम हमारे कोड को काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार बूटस्ट्रैप ही क्यों, मतलब दुनिया में बहुत सारी अलग अलग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं अवेलेबल, हम बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हाँ यार, बात तो सही है, हम मटेरियल CSS या फिर फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आप यार अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में कहीं ना कहीं काम करने जाओगे है ना किसी कंपनी के अंदर, तो यार वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार वो अगर कोई फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे होंगे फ्रंट एंड में तो वो हो सकती है कि बूटस्ट्रैप हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। तो इसीलिए यार मैं भी यही चाहूँगा कि यार आप इस कोर्स की मदद से कुछ ऐसा सीखें जो कि आपको आगे काम आए, है ना। इसीलिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं और यार ये कोई बुरी फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेमवर्क है ना। तो हम इसी का यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर भी। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं यार बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं यार इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो दिया हुआ है उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है डाउनलोड। और जब भी हमको यूज़ करना होगा बूटस्ट्रैप तो हम यहाँ पे आएंगे और डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हम हमारे पास कंपाइल्ड CSS और जावास्क्रिप्ट की वो फाइल्स हमारे अंदर डाउनलोड हो जाए और फिर उस चीज़ को हम हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक कर लेंगे। और फिर थोड़ा हम नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका कोड पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में हम और नीचे आए तो यहाँ पे यार कमांड्स है जिससे हम पैकेज मैनेजर्स के अंदर हमारी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर सकते हैं। अब पैकेज मैनेजर क्या होता है वो सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी के लिए यार अगर आपको पता है पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं तो आप इस कमांड का यूज़ करके इन्हें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में है हमारा कंटेंट। तो कंटेंट्स के अंदर यार ये सारी चीज़ें जो भी हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर डाउनलोड करने के बाद में आएगी वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, कौन सी फाइल का क्या काम है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, बट ये थोड़ी चीज़ें एडवांस है तो इसको हम रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्राउज़र एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है यार कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास सपोर्टेड ब्राउज़र्स है, कौन कौन से यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस सपोर्टेड है। ठीक है, और उसी के साथ में यार कुछ बग्स और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं है सपोर्टेड वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर डिपेंडेंसीज, डेटा एट्रीब्यूट्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हम आपको यूज़ करके बताएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड टूल्स, आपको खुद को अगर कोई टूल बनाना हो तो हम बूटस्ट्रैप का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें यार थोड़ी एडवांस है। अब नीचे आते हैं कस्टमाइज़ पे आते हैं, तो कस्टमाइज़ के अंदर क्या है तो आप देख सकते हो यार हम बूटस्ट्रैप को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे आप कलर के अंदर जाओ तो आपको पता चलेगा कौन कौन से यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं, कैसे हम उन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम नीचे जाते हैं और लेआउट अगर करना हो तो उसके लिए आप लेआउट्स के अंदर जा सकते हो, कैसे हम कॉलम्स बना सकते हैं, कैसे हम ग्रिड बनाते हैं, कैसे हम अलग अलग कंटेनर बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं और आप कंटेंट के अंदर देखो तो आपको कैसे हम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, इमेजेस कैसे हम चेंज करते हैं, टेबल्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर फॉर्म्स के अंदर भी आप कैसे सेलेक्ट टूल्स के अंदर अलग अलग स्टाइल डाल सकते हो, कैसे हम रेडियो बटन, चेक्स, रेंज, इनपुट ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन में मिलने वाली है। ठीक है, फिर कंपोनेंट के अंदर आए तो बहुत ही अलग अलग टाइप के कंपोनेंट है। मैं आपको एक कोई कंपोनेंट खोल के बताता हूँ, जैसे कि अलर्ट। तो अलर्ट से क्या होता है तो बेसिकली यार यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कोड है और जब भी आपको कोई अलर्ट देना हो अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि आपने कोई बटन क्लिक किया और उसके आपको यूज़र को कोई मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पे एक
पॉपअप टाइप आ जाएगा और उसके लिए हम ये वाली क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यार यहाँ पे बहुत सारा कोड है, आपको सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है अगर आपको इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करके देखना है तो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो डरिए मत, खाली अभी इतना देखिए कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। जैसे हम ड्रॉप डाउन पे जाए तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसी इस टाइप की कुछ बनानी हो तो ये वाला कोड है, और इस कोड के अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी आप देखो कि कितना यहाँ पे कोड है, अलग अलग टाइप का, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना। और फिर और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेजिनेशन है। पेजिनेशन का मतलब यार जब भी हम मूव करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज में, तो वो अलग अलग वेब पेजेस हम बनाते हैं, उनको यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, और इसके अंदर ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं। और फिर हम नीचे जाए तो हेल्पर्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हो पोजीशन कैसे करते हैं, स्ट्रेच लिंक हमको देनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर और नीचे जाते हैं तो यार हमको अलग अलग यूटिलिटीज़ दी हुई है, जैसे कि हमको शेडो देना है किसी भी एलिमेंट के अंदर तो हम शेडो नाम का एक क्लास है उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम नीचे जाए तो फ्लोट, फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो भी हम CSS के अंदर पढ़ी थी वो खाली हम एक क्लास का यूज़ करके लगा देंगे, हमको प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप ने अपनी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिख रखी है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारा कोड उन्होंने अपनी फाइल के अंदर कैसे लिख रखा है और हम कैसे देख सकते हैं इन फाइल्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड पे हम फिर से जाएंगे और डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं, और फिर हम यहाँ पे डाउनलोड करके इन फाइल्स का कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये कुछ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके अंदर का कोड अगर हमको देखना है तो सिंपली हम इस फाइल को खोलेंगे और देखते हैं इस फाइल के अंदर का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर हम इसके अंदर का कोड जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो JS के अंदर बहुत सारी फाइल्स है और यहाँ पे CSS के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स है। अब मैं इसमें जो bootstrap.css है वो मेन फाइल है तो वो खोल के आपको दिखा देता हूँ, और ओपन विथ हम करते हैं VS कोड, जिससे कि हमारा VS कोड के अंदर ये वाली फाइल खुल जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसको बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी फाइल खुल चुकी है और इसके अंदर हमारा CSS का जितना भी कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वैसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि यार ये बहुत ही एडवांस और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोड है। कितने लाइनों का कोड है एक बार हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 10,717 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग क्लासेस बनी हुई है ऑलरेडी। आपको खाली आना है और इस क्लास को यूज़ करना है ताकि इसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है वो हम हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लासेस हमको कहाँ से मिलेगी? तो ये क्लासेस इस डॉक के अंदर से आपको मिलेगी। जब भी आपको कोई भी क्लास यूज़ करनी है तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मेरे को कार्ड बनाना है तो आप कार्ड कंपोनेंट पे जाइए और यहाँ पे आपको ये क्लास कार्ड बॉडी और उसका पूरा एक लेआउट आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना है और जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से अपना ये जो कोड है वो आप लिख सकते हो। तो फटाफट से यार डेस्कटॉप पे आ जाइए और डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना दीजिए। फोल्डर का नाम रख रहा हूँ बूटस्ट्रैप डेमो, ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का एक डेमो वीडियो बना रहे हैं ना, तो डेमो वाली चीज़ों के लिए मैं डेमो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो VS कोड खोल दिया है और VS कोड के अंदर अब हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं ताकि ये हमारा VS कोड में खुल जाए। फिर एक नई फाइल बनाएंगे। अब फाइल कौन सी बनानी है? तो बेसिकली यार हम HTML और CSS की फाइल ही बनाने वाले हैं, हम कोई बूटस्ट्रैप की नई फाइल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यार बूटस्ट्रैप भी CSS और जावास्क्रिप्ट का एक मिक्सचर है जो कि हमको दिया जाता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बस यार इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम HTML फाइल ही बना रहे हैं और इसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं बूटस्ट्रैप को, ठीक है। तो हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट DOC और इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप डेमो, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं। तो अब मैं क्या लाने वाला हूँ, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपने देखा हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अब हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में हैं, यहाँ पे हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नेविगेशन बार दिख रहा है ना। तो सेम चीज़ हमको हमारी वेबसाइट में भी बनानी होती है। तो हम कंपोनेंट्स में जाते हैं, नैव बार नाम का एक कंपोनेंट होगा, इसको हम कॉपी करेंगे और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये आउटपुट है। ये सेम चीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम इसको यहाँ पे हमारी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने खोला कोड। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया है, मतलब हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट में नहीं लगाया है ना। तो हम getbootstrap.com में आ जाते हैं। फिर से पहले हम वो उसको लिंक कर देते हैं इस वेबसाइट को। तो मैंने इसको नए टैब के अंदर खोला, सॉरी डाउनलोड वाले सेक्शन को खोला नए टैब के अंदर, और यहाँ पे हम या तो इसको डाउनलोड करके लगा सकते हैं या फिर एक और तरीका है,
कौन सा तरीका है, तो ये CDN वाया JS डिलीवर जो लिखा है ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर आपको खाली इस चीज़ को कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करना है और आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा जादू कैसे होता है, तो CDN का मतलब होता है यार कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब है कि किसी और सर्वर के ऊपर आपकी फाइलें रखी गई है और आपको खाली इस लिंक को लगाना है और ऑटोमेटिकली उस सर्वर से आपकी वेबसाइट के अंदर ये कोड जो है हमारा वो डाउनलोड होके अटैच हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल और अच्छा तरीका है ये, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। और इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन में एक बार आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CDN की लिंक है जिसमें आपको बूटस्ट्रैप की मिनिफाइड फाइल मिल जाएगी। अब मिनिफाइड क्या होता है, तो बेसिकली यार ये छोटी सी फाइल होती है जिसके अंदर आपको बूटस्ट्रैप का पूरा कोड मिल जाएगा। और नॉर्मली अगर आप देखो, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल खोल के 10,000 लाइन की, वो मिनिफाइड नहीं थी, वो एक नॉर्मल फाइल थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और नीचे अगर आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट है, हम इसका यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यार हमको यही सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे CDN है, यहाँ पे CDN है और ये हेलो वर्ल्ड है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो मैं इसको हटा के ये लिख देता हूँ और यहाँ पे हेलो को भी हम हटा देते हैं क्योंकि हम लिखते हैं नमस्ते, है ना। तो नमस्ते हमने लिखा और इसको यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट। और अब एक बार इसका आउटपुट देखना है मेरे को, तो और एक बार फिर से हम इसको खोलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गो लाइव का बटन आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड का हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से नेविगेशन बार को लगाते हैं, उसको नहीं भूलेंगे। तो ये रहा हमारा नेव बार, कॉपी किया मैंने इसको। और अब इसको कहाँ लिखूँ, तो एक बार मैं नमस्ते वर्ल्ड के ऊपर लिखता हूँ क्या कि ये नीचे आ जाए। तो मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया। तो अब हमको आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार एक शानदार सा नेव बार हमको दिख रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है या फिर इसको हल्का बहुत चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ नहीं करना होता है यार, इसके अंदर हमको सिर्फ एक क्लास चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डार्क और अब आप देख सकते हो यार ये जो आगे जो हमारा कंटेंट था वो हमारा वाइट हो गया है, जो कि ब्लैक था वो अब वाइट हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने नेव बार डार्क कर दिया है। अब इसी के साथ इसको भी अगर मैं डार्क कर दूं तो आप देख सकते हो यार नेव बार के जो पीछे वाला बैकग्राउंड था वो चीज़ हमने यहाँ से डार्क कर दी BG डार्क को यूज़ करके। तो BG लाइट यूज़ करोगे तो ये लाइट हो जाएगा, डार्क यूज़ करोगे तो ये डार्क हो जाएगा। उसी तरह से नेव बार मतलब उसके अंदर का टेक्स्ट अगर आपको लाइट करना है तो आप लाइट कर दो, डार्क करना है तो आप डार्क कर दो। और भी बहुत सारे, हर क्लास का एक मतलब है। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस आप देख सकते हो ना, हर क्लास का एक मतलब है। ये एक आइकन है, इसको अगर मैं हटा दूं तो आप देख सकते हो यार इस बटन के आगे आइकन नहीं दिखेगा अब आपको। तो मैं आपको अगर एक बार अच्छे से दिखाऊं तो ये नेव बार और उसके आगे एक बटन है और उसका आइकन ये है। तो ये चीज़ शायद मोबाइल में दिखती होगी आपको, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल इस क्लास को अगर मैं हटा दूँ तो आप देख सकते हो यार ये आइकन हट गया, लेकिन अभी भी वो ड्रॉप डाउन ही है, ड्रॉप डाउन बदला नहीं है। आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन चल रहा है बट ये आइकन हट गया उस क्लास की मदद से। खाली एक क्लास की मदद से आइकन भी लग जाते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे सीखोगे। हर चीज़ आपको वेब डेवलपमेंट में या कोई भी डेवलपमेंट के अंदर ऐसा ही होता है, जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा आपको आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको चीज़ें यूज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ ट्राई कर रहे हो, है ना। तो बस यार जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी ट्राई करना है। मैंने एक कंपोनेंट यूज़ करके बताया, आपको 10 कंपोनेंट को और यूज़ करके देखना है, ठीक है। तो बस यार एक और कंपोनेंट को यूज़ करके देखते हैं अब हम, है ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यार एक और चीज़ आपको बता देता हूँ उससे पहले कि हम आगे बढ़े। हम बूटस्ट्रैप वर्जन 5 को अभी तक यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर बूटस्ट्रैप वर्जन 4.6 को यूज़ करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यार हम लेटेस्ट वाले को यूज़ नहीं करेंगे, वो अल्फ़ा स्टेट के अंदर है अभी। अल्फ़ा का मतलब होता है यार वो अभी तक बन रही है, उसका पहला वर्जन भी अभी तैयार नहीं हुआ है जो कि प्रोडक्शन के लिए जा सके। तो हम उसी के अंदर जाएंगे जो कि स्टेबल है, तो वो है 4.6, ठीक है ना। तो 4.6 में आ जाते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो जंबोट्रॉन एक आपको कंपोनेंट मिलता है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कोड को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो इस नए बार के जस्ट बाद में हमने H1 का यूज़ किया, उसी के अंदर हम उसी के मतलब पहले मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ टेक्स्ट को यहाँ से और यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि टेक्स्ट सेम है हमारा। हेलो वर्ल्ड की जगह हमको नमस्ते वर्ल्ड करना है बस, ठीक है। अब सेव करते हैं इसको, फिर से देखते हैं आउटपुट और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नमस्ते वर्ल्ड तैयार है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लेआउट करना पड़ेगा हमको इसको, क्योंकि लेआउट अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो लेआउट के लिए मैं लेआउट वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको कंटेनर मिलते हैं।
तो कंटेनर क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो कंटेनर होता क्या है बेसिकली, तो एक कंटेनर बन जाएगा, इसके आजू बाजू थोड़ी सी विड्थ वगैरह लग जाएगी, ऑटोमेटिकली हमको खाली इस क्लास को यूज़ करना है। तो इस डिव ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, हमको खाली कंटेनर को यूज़ करना है, तो मैंने कंटेनर की क्लास को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो यार, राइट और लेफ्ट के अंदर मार्जिन आ चुकी है ना। तो ये चीज़ कंटेनर की मदद से हो गई। और अगर आपको ऊपर मार्जिन देनी है तो उसके लिए भी आप किसी क्लास का यूज़ कर सकते हो। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए इन्होंने एक क्लास बना रखी है। ठीक है, तो बस यार ये था हमारा नमस्ते वर्ल्ड का प्रोग्राम बेसिक्स की वेबसाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ